तो कुछ दिनों से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें सामने आ रही है नेपाल चाइना, नेपाल इंडिया और नेपाल के अंदरूनी मामलात के बारे में। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि नेपाल की गोरखा आर्मी अब इंडिया की बजाय चाइना में जाने वाली है। नेपाल चाइना से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेने वाला है। और यहाँ पे एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि नेपाल चाइना के कहने पे इंडिया से लड़ने के लिए तैयार है। तो इसीलिए नेपाल के प्रेसिडेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी, एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नेपाल के जगहों पे अगर इंडिया ने कब्जा किया तो हम वो सारी जगह इंडिया से लेने वाले। और यही चीज़ अभी और भी बढ़ के सामने आ रही है। तो इस रिपोर्ट पे रिएक्शन देंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या नेपाल की और चाइना की ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रही है और इंडिया के साथ इनके क्या ताल्लुकात होने वाले हैं। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। चीन के भंवर में नेपाल ने भारत का किया बिगाड़। भारतीय सेना में घटी नेपाली गोरखाओं की तादाद। नेपाल में भारत विरोधी लहर का दिखा बड़ा असर, लेकिन सेना ने निकाल लिया सबसे बड़ा तोड़। दोस्तों, नेपाल कुछ वक्त पहले तक चीन की गोद में खेल रहा था, लेकिन नेपाल को शायद ये मालूम नहीं था कि छोटी छोटी आंखों वाले जिनपिंग का शैतानी दिमाग बहुत तेजी से चलता है। विश्वासघाती कम्युनिस्ट चीन ने नेपाल पर भी बुरी नजर जमा ली। वैसे भी चीन किसी देश को कुछ समय के लिए ही दोस्त मानता है, फिर जब उसकी जमीन हड़पना चालू करता है तो फिर विवाद होना लाजमी है। अब आप नेपाल के साथ साथ श्रीलंका और पाकिस्तान को भी काउंट कर सकते हैं, जो कर्ज नहीं चुकाने के चलते सब कुछ गवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, नेपाल ने तो चीन के भंवर जाल में अपना सबसे बड़ा हिमायती यानी भारत ही गवा दिया है। वो लगातार भारत की अनदेखी करता रहा, तो चीन लगातार नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। नेपाल ने काला पानी, लिपुलेख जैसे इलाकों को भी अपना बताना शुरू कर दिया और नया मैप भी जारी किया। और ये सब उसने चीन के कहने पर किया, लेकिन फिर भी भारत ने नेपाल के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान नेपाल ने भारत की सेना को बड़ा झटका देने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसके लोगों का तो रोजगार गया ही, बल्कि भारतीय सेना के प्रति भी द्वेषता बढ़ गई। और दोस्तों, अब इस मामले में जो खबर सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि मोदी ने नेपाल का पूरा अल्टरनेट ही तलाश डाला है। मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पूरी खबर बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि नेपाल ने भारत की सेना को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा तोड़ अब सामने भी आ चुका है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। इंडियन आर्मी की जान है गोरखा जवान, लेकिन नेपाल ने कर डाला सबसे बड़ा कांड। दोस्तों, भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष सैम मोनेक्सा ने कहा था कि अगर कोई आदमी यह कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वो झूठ बोल रहा होता है या फिर वो गोरखा है। ये वही स्वर्गीय सैम मोनेक्सा है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे। वो खुद भी गोरखा रेजिमेंट से ही थे। भारतीय थल सेना की रेजिमेंट में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट दुश्मनों के लिए काल है। गोरखा रेजिमेंट में कुछ सैनिक नेपाल के भी होते हैं, लेकिन दोस्तों, पिछले साल भारत और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर तानातानी चली। नेपाल की ओली सरकार ने भारत के इलाके को अपने नक्शे में दिखाया और फिर संसद में उसे पास भी करा लिया। लेकिन इसी विवाद के बीच तब की नेपाल सरकार के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने भारत में रह रहे गोरखाओं को सेना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हालांकि अब नेपाल में भारत को सपोर्ट करने वाली सरकार है, लेकिन ओली सरकार ने तब बड़ा खेल कर दिया। जबकि इंडियन आर्मी की 200 साल से भी ज्यादा पुरानी गोरखा रेजिमेंट के बहादुर के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक इस गोरखा रेजिमेंट में नेपाल मूल के गोरखा या फिर भारतीय मूल के गोरखा ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, अब गोरखा रेजिमेंट में कुमाऊनी और गढ़वाली युवकों की भर्ती हो रही है। नेपालियों की छुट्टी होनी शुरू हो गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ चीन के लिए ये गोरखा बहुत ही बड़ा संकट थे और ये सारा खेल उसी के इशारों पर हुआ। क्यों और कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने किया बड़ा खेल, भारतीय सेना के खिलाफ गोरखाओं को भड़काया। दरअसल दोस्तों, नेपाल में पूर्व पीएम ओली की सरकार ने चीन के इशारों पर
नेपाल और भारत में रहने वाले गोरखाओं को भारतीय सेना के प्रति भड़काना शुरू कर दिया। युद्ध में अपनी बहादुरी और आक्रामकता के लिए वो पहचाने जाने वाले गोरखा भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों में से एक माने जाते हैं। अपनी निडरता के चलते इस रेजिमेंट को भारतीय सेना में कई महत्वपूर्ण पदक और सम्मान से नवाजा जा चुका है। दुनिया के सिर्फ 3 देशों में नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के पास ही गोरखा रेजिमेंट है। गोरखाओं का भारतीय सेना में बलिदान और बहादुरी का इतिहास रहा है और सेना की गोरखा रेजिमेंट मुख्य रूप से नेपाल के गोरखा समुदाय के सैनिकों को भर्ती करती है। नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ है। एक छोटा सा गांव है गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं हैं, बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों में से ही हैं। इनके यहाँ जन्म के साथ ही बच्चों को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। भारतीय सेना में 2 तरह के गोरखा सैनिक शामिल हैं। पहले भारतीय नागरिकता प्राप्त गोरखा, इनमें नेपाल से काफी पहले प्रवास करके उत्तर भारत के तराई इलाके में बसे गोरखाओं के साथ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के गोरखा शामिल हैं। दूसरी तरफ के नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि के तहत की जाती है। इस संधि के प्रावधान के अनुसार नेपाली गोरखा भारत और ब्रिटेन की सेना में काम कर सकते हैं। भारत में इस समय 80,000 से ज्यादा नेपाली गोरखा सैनिक हैं। लेकिन दोस्तों, ओली सरकार ने न केवल इन गोरखाओं को रोकना शुरू किया, बल्कि भारतीय सेना के गोरखाओं को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारतीय सेना में शामिल ये गोरखा सबसे ज्यादा चीन की ही बैंड बजा रहे थे। इतना ही नहीं, साल 1947 से 48 में उरी सेक्टर में इंडो पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत में गोरखाओं का अहम योगदान था। वैसे भारत की सेना में तिब्बती लोग भी शामिल हैं। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में भारतीय कमांडोज के साथ तिब्बती लड़के शामिल हैं और गलवान घाटी में इन्हीं कमांडोज से चीन भिड़ा था। चीन इन दोनों योद्धाओं से ही बहुत डरता है, लिहाजा उसने नेपाल सरकार को बैक चैनल उकसाना शुरू कर दिया। और ये शुरुआत केवल पिछले साल ही नहीं हुई, बल्कि इसकी नींव तो साल 2008 में ही माओवादी नेता प्रचंड ने डाल दी थी। 2008 में भारतीय सेना में मौजूद नेपाली गोरखाओं को लेकर प्रचंड ने कहा था कि नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में काम करने की अनुमति नहीं देंगे। तब भी कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सेना में नेपाली गोरखाओं का आना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उनका ये भड़काना आखिर अब बाद में असर दिखाने लगा जब उनकी सरकार बनी। नेपाल की मनमानी पर मोदी का बड़ा एक्शन, सेना ने निकाला गोरखा लड़ाकों का तोड़। दोस्तों, भारतीय सेना में इस वक्त गोरखा जवानों की कमी है। भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में करीब 800 जवान और जेसीओ गोरखा होते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय सेना में हर बटालियन में करीब 100 गोरखा जवानों की कमी चल रही है। अगर कुल देखें तो भारतीय सेना में इस वक्त करीब 4500 गोरखा जवानों की कमी है। ये कमी पिछले 1-2 साल से आई है, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और सेना को इसका अल्टरनेट तलाशने के लिए कहा है। जिसके बाद इस कमी से छुटकारा पाने के लिए भारतीय सेना में जवानों की भर्ती में एक बार की छूट दी गई और गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को भर्ती किया गया। कुमाऊं और गढ़वाल के युवकों को इसलिए भी भर्ती किया जा रहा है क्योंकि यह काफी हद तक गोरखा के समान है, कल्चर से लेकर खान पान में और भौगोलिक स्थिति में जिसमें वह रहते हैं काफी समानता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि जल्द ही गोरखा जवानों की कमी दूर होगी। हालांकि इस बीच सेना ने यह भी कहा है कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखाओं को लेकर कमी नहीं आई है, बल्कि असली कमी तो भारत के गोरखा जवानों की कमी है। आजादी के वक्त तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% तक गोरखा जवान नेपाल के होते थे और भारतीय गोरखा जवानों की संख्या करीब 10% थी। लेकिन धीरे धीरे इस रेशियो को बदलने की कोशिश हुई। पहले नेपाल के गोरखा और भारतीय गोरखा के बीच रेशियो 80 और 20 का किया गया। फिर धीरे धीरे भारतीय गोरखा की संख्या और बढ़ाई गई
अभी भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट में 60% गोरखा नेपाल डोमिसाइल के और 40% इंडियन डोमिसाइल गोरखा होते हैं। फिलहाल नेपाल डोमिसाइल गोरखा की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन पिछले 1-2 साल से इंडियन डोमिसाइल गोरखा की कमी हुई है। रिक्रूटमेंट रैली में भारतीय गोरखा की संख्या में कमी नहीं है, लेकिन उनमें से मानकों पर खरे उतरने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। भारतीय सेना कभी अपने भर्ती मानकों से समझौता नहीं करती। मानकों पर खरे उतरने वाले भारतीय गोरखा की कमी की वजह से अभी भारतीय सेना को 25 से 30% ही भारतीय गोरखा मिल पा रहे हैं, जबकि चाहिए 40% भारतीय गोरखा। और इस वक्त भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट सेंटर में करीब 600 कुमाऊनी गढ़वाली युवक ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गोरखा रेजिमेंट में गोरखा ही होते हैं, चाहे वो नेपाल के गोरखा हों या भारतीय गोरखा। भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और 4 गोरखा रेजिमेंट सेंटर जहां गोरखा जवानों की ट्रेनिंग होती है। 5वीं और 8वीं गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग शिलोंग के सेंटर में, पहली और चौथी गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश के सबूत सेंटर में, तीसरी और 9वीं गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग वाराणसी में होती है। ये सभी गोरखा रेजिमेंट आजादी से पहले की हैं। आजादी के बाद 11वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, जिसका रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ में है। तो देखिए, गोरखा की अगर हम बात करें तो गोरखा स्पेशली तो वो नेपाल से है, बट जो गोरखा की कुछ कास्ट है, कुछ जात है, वो इंडिया के अंदर भी रहते हैं। और इंडिया के अंदर जो इंडियन गोरखा है उसको भी इंडियन आर्मी के अंदर शामिल किया जाता है। बट जो स्पेशली बात होती है वो तो ये होती है वो नेपाल के गोरखा की होती है। और रिसेंटली टाइमों में आपने नोट किया होगा कि रिसेंटली टाइम में नेपाली गोरखा की काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। वो अगर उनकी अग्निपथ जो स्कीम है, जो वीर स्कीम है, उनसे भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अभी इंडिया की बजाय नेपाल की जो गोरखा है वो भी काफी कम हो रहे हैं, क्योंकि नेपाल की आर्मी को, नेपाल की गोरखा को ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया की आर्मी को, इंडियन आर्मी के अंदर सिर्फ 3 साल की रिक्रूटमेंट दी जाएगी। 3 साल के बाद अगर आप रिटायर हो जाते तो आपको कुछ एक अमाउंट मिलेगी, कुछ फिक्स अमाउंट मिलेगी, जिससे आप अपना कारोबार या बिजनेस कर सकते हैं। आपको ना तो पेंशन मिलेगी, ना तो आपको एक्स्ट्रा कुछ सहूलियात मिलेगी। और इसी वजह से काफी सारे लोगों का ये कहना था, पिछले साल भी हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें पिछले साल काफी सारे लोगों ने ये कहा था कि अगर हमें पाकिस्तान अपनी आर्मी के अंदर शामिल करना चाहेगा तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे, अगर हमें चाइना अपनी आर्मी के अंदर शामिल करना चाहेगा तो हम चाइना भी चली जाएंगे। तो पेंशन्स वगैरह भी और काफ़ी सारी और भी चीज़ें वो दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।